राधे राधे दोस्तों। आज मैं आपको एक बहुत अच्छी कहानी सुनाने जा रही हूँ। अगर आपको मेरी कहानी अच्छी लगे तो मेरे चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। मुझे पहले उसकी तस्वीर दिखाइए माँ, फिर मैं फैसला करूँगी हाँ या ना का। माँ ने रीता की तरफ देखा। अच्छा, हम तुम्हारे लिए क्या कोई अच्छा लड़का नहीं देखेंगे? रीता गुस्से से बोली। माँ, बस लड़का देखना है मुझे, उसकी तस्वीर मंगवा लें या लड़के को यहीं बुला लें। माँ, माँ ने डांटते हुए कहा कि दफा हो जा, चल यहाँ से, जा अपने कमरे में। बाबा जी भी आ गए। क्यों डांट रही हो मेरी बच्ची को? रीता बाबा के पास गई, जाकर कहने लगी, बाबा, मुझे लड़का देखना है। बाबा ने मुस्कुराकर कहा, हाँ बेटी, तुम्हारी मर्जी से ही शादी होगी और मैं कल उसकी तस्वीर मंगवा लूँगा। लड़के का अपना होटल है, पढ़ा लिखा है, प्यारा है। लेकिन रीता को तो लड़का देखना था। तस्वीर आ गई, देखा लड़का तो प्यारा है। रीता ने हाँ कर दी। 10 दिनों में ही रीता की शादी हो गई। रीता का हमसफर सुशील अरेंज मैरिज था। ना कभी मुलाकात हुई, ना कभी एक दूसरे से मिले, ना ही कभी कुछ आपस में बात की। यह एक पवित्र रिश्ता होता है जो दो अजनबी एक जान हो जाते हैं, जो कभी जिंदगी में मिले भी ना हो, वह एक पल भर में एक हो जाते हैं, दूसरे की जान बन जाते हैं। पहली रात थी। सुशील कमरे में आया था, हाथ में आइसक्रीम पकड़े हुए। रीता नजरें झुकाए बैठी थी। आइसक्रीम तो रीता की फेवरेट थी। सुशील ने नमस्ते किया, पास बैठ गया। सुशील थोड़ा सा शरारती था। आइसक्रीम खाते हुए बोला, जितने पैसे शादी पर खर्च किए हैं, इतने की तो काश मैं आइसक्रीम खा लेता। रीता का घूंघट उठाकर बोला, आप खाएंगी? पहले तो रीता शर्माते हुए मना कर दी, फिर सुशील ने प्यार से कहा, खा ले, खा लिए, खा लिए, प्यार बढ़ेगा। रीता को आइसक्रीम दी और खुद चला गया। रीता सारी आइसक्रीम खा गई। सुशील ने जब पूछा, आइसक्रीम कहाँ है, तो रीता मुस्कुराने लगी, वह तो मैं खा गई। सुशील भी मुस्कुराने लगा, बहुत कंजूस हो आप, तो पहले कहती हो कि नहीं खाना और अब देखो सारी आइसक्रीम खा गई। हाय, मेरे 50 रुपए की थी। रीता सुशील को पहले ही रात इतना तो समझ गई थी, सुशील दिल का बहुत अच्छा है। रात भर मोहब्बत भरी बातें होती रही। जिंदगी अपनी असल मंजिल की तरफ मुड़ गई। वक्त गुजरने लगा। रीता के भाई की शादी थी। रीता 4 महीने से प्रेग्नेंट थी। रीता ने सुशील से कहा, मुझे भाई की शादी में जाना है। सुशील ने रीता के पास बैठकर बोला, रीता, डॉक्टर ने आपको लंबी सफ़र पर जाने से मना किया है, इसलिए मैं कोई रिस्क नहीं लेना चाहता। मैं नहीं मैं नहीं चाहता कि आपको कोई भी तकलीफ हो। मैं नहीं इजाज़त दे सकता शादी में जाने की। रीता को बहुत गुस्सा आया। सुशील, आप पागल हो गए हो क्या? मेरे भाई की शादी है और आप कह रहे हैं कि मैं नहीं जा सकती? आप मुझे कार में बैठाकर आराम से छोड़कर आ जाइए बस। सुशील ने रीता का हाथ पकड़ा, मोहब्बत से फिर समझाने लगा, रीता, क्यों बेकार में ज़िद करती हो? डॉक्टर ने यात्रा करने से मना किया है, तो मैं नहीं जाने दे सकता तुमको। तुम लापरवाह हो जाती हो और मैं तुमको किसके भरोसे वहाँ छोड़ूंगा? इतना कहकर सुशील कमरे से बाहर चला गया। रीता रोने लगी। रीता ने अपनी माँ को फ़ोन किया, सुशील मना कर रहा है शादी में आने के लिए। माँ ने समझाया, बेटा, अगर वह कह रहा है तो ना आओ। लेकिन रीता की भाभी और भैया जिद करने लगे, क्यों नहीं आने दे रहा सुशील हमारी बहन को? वह रात को आए। सुशील भी घर था। कहने लगे कि मेहंदी है, 3 दिन की तो बात है, हम रीता को लेने आए हैं। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता, मैंने क्या कहा था तुमसे? रीता ने नजरें झुका ली, कमरे में चली गई उठकर। सुशील को गुस्सा तो बहुत आया, लेकिन सब्र कर लिया। 1000 रुपए जेब से निकाले, रीता को दिए, यह कुछ पैसे रख लो, बाकी और चाहिए तो ले लेना और जाओ, मैं कल आऊँगा। रीता बहुत खुश थी। सुशील ने अपने सीने से लगाया रीता को, अपना ख्याल रखना रीता। फिर रीता शादी में चली गई। मेहंदी की रात। रीता की बुआ की लड़की भी आई हुई थी, डांस भी किया, काफ़ी इंजॉय किया। बारात वाले दिन जब भाई की बारात लड़की वालों के घर पहुंची तो बारिश हो रही थी। गीली
गीली गली में कीचड़ हो रही थी। रीता का पाँव फिसल गया। रीता गिरते ही उसके पेट में दर्द होने लगा। रीता जोर जोर से रोने लगी। जल्दी से रीता को अस्पताल ले गए। रीता दर्द से चिल्ला रही थी। सुशील को कॉल किया, रीता के बारे में बताया। सुशील घबरा गया। वह जल्दी से अस्पताल पहुंचा। डॉक्टर रीता को इमरजेंसी वार्ड में ले गए। सुशील बहुत परेशान था। दिल की धड़कन बेकाबू थी। जुबान पर ईश्वर का जाप था। बाकी सब लोग शादी की खुशियों में मगन थे, लेकिन यहाँ सुशील परेशान खड़ा था। कुछ देर बाद डॉक्टर कमरे से बाहर आया। उन्होंने सॉरी कहते हुए बताया, आपका बच्चा मर चुका है। सुशील बेजान सा होकर कुर्सी पर बैठ गया। हे भगवान! हिम्मत करके जल्दी से वार्ड में गया। रीता रो रही थी। सुशील को देखकर मुंह मोड़ लिया। सुशील पास बैठ गया। सर पर हाथ फेरने लगा। अच्छा चल चुप कर मेरी जान, रोना बंद कर बस। ऊपर वाले की मर्जी थी। रीता फूट फूट कर रोने लगी। सुशील, मुझे माफ कर दो, मुझसे गलती हो गई। सुशील ने आंसू से भीगी हुई पलकों को चूम लिया। अरे बस बस मेरी जान, रोते नहीं, बस ऊपर वाले की मर्जी थी, चुप हो जा। रीता खुद को गुनहगार समझ रही थी, अपने बच्चे और सुशील का। सुशील समझाने लगा। रीता का सिर अपनी गोद में रख लिया। चुप हो जाओ, रो मत अब, देख मैं तेरे पास हूँ। रीता को लेकर घर चला गया। शादी खत्म हुई, सब घर आ गए रीता का हाल पूछने। रीता खुद पे इल्ज़ाम दे रही थी कि मुझे रोका था सुशील ने। माँ, लेकिन मैं ज़िद करती रही शादी में जाने का। अगर मैंने इसकी बात मान ली होती तो आज शायद मैं अपना बच्चा ना खोती। सुशील समझ गया था रीता दिल ही दिल में खुद को कसूरवार ठहरा रही थी, इसलिए सुशील प्यार से समझाता रहा रीता को। अरे पागल, खुद को परेशान ना कर, ऊपर वाले की मर्जी थी ना। ऊपर वाले ने चाहा तो हम फिर से औलाद ज़रूर देंगे। रीता सुशील की आंखों में देख रही थी। सुशील, आप इतने अच्छे हैं, मुझे डांटा नहीं, अपनी आपने कुछ कहा भी नहीं। सुशील ने लंबी सांस ली, मुस्कुराकर बोला, जब तुमने मेरी बात मानी ही नहीं थी तो रीता अब कुछ कहने का क्या फ़ायदा। रीता समझ गई सुशील की खामोशी का गुस्सा। 1 साल बीत गया, फिर ऊपर वाले ने उनको एक बेटा दे दिया। सब बहुत खुश थे। सुशील बहारों में उठकर झूमने लगा, अपने बेटे को गोद में लिया। रीता वार्ड बेड पर लेटी हुई थी। सुशील की आंखों में बेटे की मोहब्बत में निकलते आंसू देख रही थी। जिंदगी में अच्छे बुरे दिन आते हैं, लेकिन हमें उनके साथ उन हालातों को ढंग से समझना और उनके साथ रहना आना चाहिए। सुशील के 2 भाई थे जो सुशील से अमीर थे। उन दोनों भाइयों का खास अपना अच्छा खासा बिजनेस था, लेकिन सुशील का एक छोटा सा होटल था जिससे बस गुजारा हो रहा था। रीता ने जिद की, सुशील, बच्चों को गर्मी लगती है इसलिए ये बहुत रोता है, मुझे तुम्हारे हमारे कमरे में एक एसी लगवा दो। सुशील ने सर पर हाथ रख दिया। रीता, पागल हो गई हो क्या? मेरे पास इतने पैसे नहीं हैं कि मैं एसी लगवा सकूं। रीता ने जिद की कि मुझे एसी चाहिए, बस कमरे में चाहिए तो चाहिए। सुशील अपने बेटे को सीने पर लेटाकर खिला रहा था, उसके साथ इधर उधर। रीता बस एसी लगवाने की जिद किए बैठी थी। सुशील ने रीता का हाथ पकड़कर अपने करीब किया। रीता, पता नहीं क्यों इतनी जिद्दी हो तुम, लगवा दूंगा एसी। यह लो, सो गया है मेरा राजकुमार, इसको लेटा दो। 2 साल बाद ऊपर वाले ने एक बेटी भी दे दी उनको। वह बहुत खुश थे। हर चीज बुरी अच्छी बुरी ख्वाहिशें पूरी करता था सुशील, लेकिन फिर भी छोटी छोटी बातों पर उनमें झगड़ा रहता था। बेटा 4 साल का हो गया। बेटा बेटी छोटी थी। सुशील का होटल का काम अच्छा नहीं चल रहा था। सुशील कुछ परेशान था। घर आया, देखा बेटे ने उसका लैपटॉप तोड़ दिया है। रीता मोबाइल पर लगी हुई थी। सुशील ने देखा लैपटॉप टूटा हुआ था। सुशील चिल्लाकर बोला, रीता यह क्या है? रीता ने देखा, यह आपके लाडले ने तोड़ा है। सुशील गुस्से में पहले ही था। रीता को गाली देकर बोला, तुम्हारा दिमाग काम नहीं करता? इसमें मेरा सारा डेटा था। तुम पागल हो क्या? जाओ खाना लेकर आओ, जाओ उठो और जाओ। रीता उठी, गुस्से से बोली, सुशील, मैं नौकरानी नहीं हूँ, सारा दिन
तुम्हारे बच्चों को संभालूं और फिर तुमसे गाली सुनूं। दो 2 दिन से सारा काम करूं और कदर इतनी सी भी नहीं, गाली दे रहे हो। रीता खाना लेकर आई, बैंगन बने हुए थे। सुशील ने बैंगन देखकर चिल्लाकर बोला, तुम्हारा दिमाग खराब है? तुमको कितनी बार समझाया है मैं बैंगन नहीं खाता। सुशील ने खाना उठाकर फेंक दिया, उठाकर और उठकर बाहर चला गया। इतने में बेटे ने कांच का गिलास तोड़ दिया, जो हाथ पर भी उसके लग गया था, तो काफी खून बहने लगा। रीता ने बेटे को 2 थप्पड़ लगाए। बहुत तंग आ गई हूँ तुम दोनों बाप बेटे से। बेटे को उठाकर कमरे में ले गई, रो रही थी, साथ ही गुस्से में बोल रही थी, 5 साल हो गए इस इंसान के साथ, मेरी मेरी 1 पैसे की भी कदर नहीं करता। बेटे के जख्म पर मरहम लगाने लगी। इतने में बेटी भूख से रोने लगी। बेटी को गोद में उठाया। इस इंसान की ऐसी हरकत रही तो गुजारा मुश्किल होगा। रात भर सुशील घर नहीं आया। रीता ने भी फोन करके ना पूछा। रीता ने अपनी माँ को बताया, सुशील आजकल ना खर्चा दे रहा है, ना अच्छे से बात करता है, गालियाँ देता है। माँ ने बताया, अच्छा हम करते हैं बात। उसने सुशील को उससे सुशील को महसूस हुआ उसने अच्छा नहीं किया रीता के साथ। आज घर जाकर रीता को सॉरी कहूँगा। घर आया, देखा घर में रीता के माँ बाप चाचा आकर सब बैठे हुए थे। सुशील ने रीता की तरफ देखा। रीता खामोश रही। नमस्ते किया, उसके बाद बात शुरू हो गई। माँ चिल्लाकर बोली, क्यों बेटा तुम खर्चा नहीं देते हो रीता को, और क्यों गालियाँ देते हो? सुशील को बहुत गुस्सा आया। घर की बात थी, हम दोनों सुलझा लेते। सुशील ने गुस्से से कहा, सबको सब कुछ देता हूँ, यह बस तमाशा लगाना चाहती है। रीता भी गुस्से में थी। वह भी गुस्से से बोली, क्या देते हो? 2 महीने से 10,000 देते हो, जिससे दोनों बच्चों का दूध भी पूरा नहीं होता है। एहसान करते हो क्या मुझ पर? तुम्हारे बच्चों पर खर्च करती हूँ, खुद पर नहीं। बहस इतनी बढ़ गई कि सबके सामने सुशील ने रीता को थप्पड़ मार दिया। रीता की माँ को बर्दाश्त नहीं हुआ। वह अपनी बेटी को अपने साथ ले गई, दोनों बच्चों को भी साथ ले आई। रीता रीता लगी, सुशील ने भी ना रोका। रीता जाने लगी तो सुशील ने भी नहीं रोका। उन्हें रीता नाराज होकर चली गई। रीता को थप्पड़ ज्यादा जोर का लग गया था, निशान बन गया था चेहरे पर। माँ भी रोने लगी। ना जाने पहले भी कितना जुल्म करता होगा मेरी बेटी पर कमीना इंसान। सुशील पहले से ही अपने होटल की वजह से परेशान था, काम ना होने की वजह से, और अब ये परेशानी बन गई। रीता मायके में थी, सुशील यहाँ घर में परेशान था। हालत इतनी खराब हो गई, सुशील को अपना होटल बेचना पड़ा। 2 महीने गुजर गए थे, दोनों ने एक दूसरे से बात तक नहीं की थी। सुशील कहता, खुद गई है, खुद वापस आ जाएगी। रीता भी अकड़ रही थी, मनाने आएगा तो ही जाऊंगी। दिन गुजरते गए, 8 महीने बीत गए, कोई बातचीत ना हुई। सुशील के एक दोस्त ने सुशील से कहा, विदेश जाना है तो बताओ, मेरे पास एक वीज़ा है। हालत काफ़ी बुरी थी। सुशील विदेश चला गया, नंबर बंद हो गया। 1 साल गुजर गया, दोनों ने कोई बात ना की एक दूसरे के साथ। रीता भाई से खर्चा लेती, बच्चों के दूध या फिर किसी दूसरी ज़रूरत का सामान के लिए, तो भाई कब तक खर्चा देगा? उनके भी अपने बच्चे थे। कभी रीता के बच्चे कोई नुकसान कर देते तो उनकी जो भाभी थी वो 1000 बातें सुनाती थी, ताने देती थी। रीता चुपचाप सुन लेती थी। क्या करती आखिर, किसको कुछ बताती भी नहीं। दीपावली के दिन रीता ने भाई से पैसे मांगे, दोनों बच्चों को शॉपिंग करवानी है। भाभी पास से बोली, बहन साफ सी बात है, हमारे पास फालतू पैसे नहीं है खर्च करने के लिए। उस इंसान के साथ गुजारा नहीं होता तो तलाक लेकर किसी दूसरे से शादी कर लो और जाओ यहाँ से। रीता उस दिन बहुत रोई। उसे एहसास होने लगा कि सुशील तो मेरे सर का ताज था। सुशील दुबई में बच्चों को याद करते हुए बहुत रोता था। रीता पाग रीता पागल थी, बात कुछ थी नहीं, तूने इस बात को इतना क्यों बढ़ा दिया?
रीता के भाई ने रीता के लिए एक आदमी देखा जिसकी पत्नी की मृत्यु हो चुकी थी। 4 बच्चे थे उसके। भाई ने रीता से कहा, बस सुशील से तलाक लो और इस आदमी से शादी करके घर बसा लो अपना। रीता की आंखों में आंसू आ गए। आंसुओं से भरी हुई आंखें थीं। जल्दी से मोबाइल उठाया और सुशील का नंबर लगा दिया। नंबर बंद आ रहा था। रीता रोने लगी, मुझे सुशील के पास जाना है, मुझे कोई शादी नहीं करनी किसी से। उधर सुशील का भी दिल तड़प रहा था। उसने सोचा, मेरी रीता तो मासूम सी है, थोड़ी सा गुस्सा हो गई थी, नाराज हो गई, मैं खुद ही माफी मांग लूंगा अपनी जान से। वह टिकट करवाकर हिंदुस्तान वापस आ गया। रीता रोकर भगवान के सामने अपने पापों की और अपनी गलतियों की माफ़ी मांग रही थी। हे ऊपर वाले, मुझे माफ़ कर दे, मुझे मेरे सुशील वापस दे दे। रात भर रोती रही। सुबह वह बेटे को नाश्ता करवा रही थी कि सामने से घंटी बजी दरवाजे की। दरवाज़ा खोला तो सामने सुशील खड़ा था। रीता की नज़र पड़ी सुशील पर। हाथ से दूध का कप छूट गया। नंगे पांव दौड़ती हुई जाकर सुशील के सीने से लग गई। चीख चीख कर रोने लगी। सुशील बहुत प्यार करता था तुमसे। सुशील के पांव पकड़कर माफी मांगा और सुशील ने भी रीता को माथे से चूम लिया। फिर क्या था, दोनों ने एक दूसरे से माफी मांग ली। मैंने गुस्से में कुछ ज्यादा बोल दिया था तुमको। बच्चों को सीने से लगाया। सुशील प्यार करने लगा। रीता भाई और भाभी की आंखों में आंखें डालकर गर्व से बोली, मेरे परमेश्वर आ गए हैं मेरे पास, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद। वह सुशील के साथ घर वापस आ गई। दोनों खुशी से सारी बातें भूलकर साथ में रहने लगे। धन्यवाद।